उस आदमी ने एक 82 साल पुराना थर्मस खोला और उसमें से एक छोटा सफेद सांप फिसलकर बाहर निकल आया। पास ही खड़े एक भारी भरकम मोटे आदमी ने लकड़ी का एक डिब्बा खोला जिससे एक पीला सांप बाहर निकला। एक युवक मुस्कुराया और उसने एक अजीब से उपकरण का ट्रिगर दबा दिया जिससे एक हरा सांप बाहर निकल आया। उन सभी को देखते हुए एक संवले लड़के ने उपहास करते हुए कहा, तुम सब बेकार हो, मुझे दिखाने दो। और उसका एक मोटा काला सांप बाहर निकल आया। ये देखकर उस युवक ने अचानक दबाव महसूस किया, फिर भी उसे अपने छोटे सफेद सांप पर पूरा भरोसा था। लड़ाई शुरू हो गई। चारों सांप एक दूसरे पर झपट पड़े। आकार में छोटा होने के बावजूद सफेद सांप बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने काले सांप पर हमला किया और उसे तुरंत मार डाला। उसे निगलने के बाद सफेद सांप एक बड़े सांप में बदल गया। ये देखकर भारी भरकम आदमी घबरा गया और उसने अपने पीले सांप को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन अब विशाल रूप ले चुके सफेद सांप ने अपने मालिक के आदेश पर तुरंत उसे जकड़ लिया। उसने अपनी गति बढ़ाई और पीले सांप के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरी तरह टूट चुका वह भारी भरकम आदमी अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। अब मैदान में सिर्फ सफेद और हरे सांप बचे थे। अचानक तेज गति के साथ सफेद सांप ने हरे सांप पर काबू पा लिया और उसका भी काम तमाम कर दिया। अब वो अंतिम विजेता के रूप में खड़ा था। लेकिन वो यही नहीं रुका, वो दूसरों की तरफ मुड़ा और उन्हें पूरा का पूरा निगल गया। युवक ने भागने की कोशिश की लेकिन सफेद सांप ने उसे छोड़ दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि वो बाकी जहां भी गया अपने पीछे तबाही छोड़ता गया। यहाँ तक कि उससे टकराने वाली एक हाई स्पीड ट्रेन भी उसका अगला भोजन बनकर रह गई। वह विशालकाय रूप ले चुका था। बड़े बड़े भवनों को आसानी से गिराते हुए कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। दूर कहीं एक वैज्ञानिक ने टेलीविजन पर इस तबाही को देखा और वो तुरंत एक बर्फीले इलाके की ओर भागा। वहाँ उसने एक रिमोट दबाया और बर्फ के नीचे से एक विशालकाय गुलाबी सांप निकल आया। उसे केवल एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, सफेद सांप को रोकने के लिए। उसी समय सेना ने लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स तैनात कर दिए, लेकिन उनके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उस युवक ने खुद उसे रोकने के लिए एक लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गुलाबी सांप पहाड़ से नीचे उतरा और आखिरकार उसका सामना सफेद सांप से हुआ। हर किसी ने मान लिया था कि अब सफेद सांप आखिरकार नष्ट हो जाएगा, लेकिन धुएं और आग के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन दोनों चालाक सांपों ने एक दूसरे को देखा और युद्ध के बजाय दोस्ती को चुना।